Hello guys, welcome to our channel. Today we will start exercise 3.5 of class 10th mathematics NCERT. So let's start. In this exercise we will discuss cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आ भी सकता है पेपर में. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सबसे पहले हमको बताना है कि इनमें से किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, किसके पास नो सॉल्यूशन है, किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको वो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. So let's start. Question number first. Question first. Part number first. X minus 3y minus 3 is equal to 0. 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है. A1 क्या है हमारे पास 1, B1 क्या है -3, C1 क्या है -3, A2 3, B2 -9 एंड C2 -2. अगर हम इसको कंपेरिजन करें इसकी तो हमको क्या मिलता है 1/3 इक्वल -3/-9. माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा. ये दोनों तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है. 3/2 माइनस माइनस कट जाएगा. इस सिचुएशन में क्या होता है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन तो आपको ये पार्ट यही छोड़ना है क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया हमको तभी ये पार्ट आगे सॉल्व करना है. लेट्स सी सेकंड पार्ट. 2x + y = 5, 3x + 2y = 8. A1 2 and B1 1 and C1 5. A2 3, B2 2 and C2 8. लेट्स कंपेयर. 2/3 नॉट इक्वल 1/2 नॉट इक्वल 5/8. इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं यूनिक सॉल्यूशन. मैंने 3.2 में बताया था. अगर आपने 3.2 की वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं. अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है x, यहाँ y, यहाँ 1. अब सबसे पहले आपको y की वैल्यूज़ रखनी है. ये है y की वैल्यूज़ 1/2, फिर 1 ये वाली वैल्यूज़ 5/8, देन दिस वैल्यू 2/3, देन अगेन दिस वैल्यू 1/2. अब सिंपली हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. लेट्स डू देन. x बाय 1 8 जा 8 माइनस आपको अपनी साइड से लगाना है. 5 2 जा -5 -8 आएगा यहाँ, लेकिन फिर इसमें माइनस माइनस कट जाएगा. ये अब क्या आ जाएगा 1 × -8 एंड 2 × -5 -10. नेक्स्ट इक्वल टू y. उसमें क्या आ जाएगा -5 × 3 -15 माइनस अपनी साइड से एंड -8 × 2 -16. देन 1 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. आगे नेक्स्ट स्टेप x बाय आ जाएगा हमारे पास 2, y/1 = 1/1. अब हमको x/2 को इसके इक्वल रखना है और y/1 को इसके इक्वल रखना है. मीन्स x/2 = 1/1 एंड y/1 = 1/1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. x = 2 आ जाएगा, y = 1. ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इस तरीके से आपको क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करने हैं. आप खुद ट्राई करना. नाउ आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास. फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. a और b की क्या वैल्यू हो कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. हम इक्वेशंस लिखेंगे पहले.
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, ए एंड बी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। a माइनस बी बाई एक्स, ए प्लस बी बाई वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे, इनकी a1 2 है हमारे पास, a2 है a माइनस बी, b1 हमारे पास 3 है, b2 है a प्लस बी, c1 हमारे पास 7 है एंड c2 है 3a प्लस b माइनस 2। अब आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या सिचुएशन होती है जब तीनों पार्ट इक्वल हो, मतलब 2 बाई ए माइनस बी इक्वल 3 बाई ए प्लस बी, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 3 बाई ए प्लस बी इक्वल 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। यही सिचुएशन होती है, दोनों जगह इक्वल का साइन है। हम इसको लेट कर लेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हम इन तीन में से फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे सिर्फ, बाद में सेकंड एंड थर्ड लेंगे। 2 बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। हमारे पास आ जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b एंड a इज इक्वल टू 5b। अब हम लेंगे सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन लेंगे हम। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वल पुट कर देंगे दोनों को, 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6, यहाँ बच गया 0। यहाँ आ जाएगा फिर 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, शॉर्ट में कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब हम ये जो हमारे पास आएगा पुट a इज इक्वल टू 5b इन a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। इसमें हम a की वैल्यू रख देंगे, 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3 एंड 3b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर सेकंड। फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगेगी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें सेम करेंगे हम, 3 बाई 2k माइनस 1। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट वन इक्वल होगा और यहाँ वाला इक्वल नहीं होगा, 1 बाई k माइनस 1 एंड 1 बाई 2k प्लस 1। तो नॉट इक्वल की हमको ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ यही दो ले लेंगे, 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, मैंने 3.3 और 3.4 में आपको बताया था कैसे होंगे ये क्वेश्चन, तो आपको खुद ट्राई करना है। नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is
फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। कोई भी एल्जेब्रिक मेथड से आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। यानी हमको फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लेट करना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y rupees। According to question, when a student A takes food for 20 days, फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा। 20 डेज़ के लिए उसने फूड ले लिया, 20y हो जाएगा। ही हैज़ टू पे ₹1000। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन में फिक्स चार्ज सेम रहेगा। स्टूडेंट बी टुक्स फूड फॉर 26 डेज़, यहाँ हो जाएगा 26y इज इक्वल टू 1180। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आई एम टेलिंग यू डू दिस मेथड विज एलिमिनेशन मेथड। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस एक्सरसाइज what is elimination method, so try this yourself. This is very easy part, you can do it. Let's start second part. It is fraction question. I have told you how we can solve fraction question. Let the numerator be x, let the denominator be y, hence fraction is equal to x by y। A fraction becomes 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? When 1 is subtracted from numerator, जब हम न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें। And it becomes 1/4। ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, y + 8। ये हो गई आपकी दोनों इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x - 3 इज इक्वल टू y एंड 3x - y इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या करेंगे हम? 4x इज इक्वल टू y + 8, 4x - y इज इक्वल टू 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम। y वेरिएबल सेम है तो हम सीधा ये स्टेप अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3x - y इज इक्वल टू 3, 4x - y इज इक्वल टू 8। साइन चेंज करेंगे हम, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -x, यहाँ आ जाएगा -5 एंड x की वैल्यू आ गई 5। अब आपको x की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में। 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3, 15 - y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 12। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास? x/y था तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 5/12। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 है आपका यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं। How many questions were there in test? Right and wrong questions की बात हो रही है तो हम let कर लेंगे, let the number of right questions, let the number of questions that are, let the number of questions of right answers। कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं। x and wrong answers y। हमको टोटल बताना है, टोटल क्वेश्चंस तो x + y, वो हम लास्ट में कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। 40 मार्क्स स्कोर करे यश ने। 3 मार्क्स ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर x लिया था तो हमने 3x हो जाएगा। एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स उसने लॉस कर दिया तो -y इज इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हैड।
हैड इसमें नाम है किसी का, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर है 4x हो जाएगा। 1 मार्क्स डिडक्टेड, सो -2y इज इक्वल टू यश वुड हैव 50 मार्क्स, यहाँ आ जाएगा 50। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में कर लेंगे, 2 से कट रही है सभी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब हम x की वैल्यू रख देंगे इसमें, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 ज़ा 45, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 5। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, x प्लस वाई, राइट आंसर्स, राइट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस, 15 प्लस 5 20, हैंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे। प्लेस ए मान लिया ये हमने, ये प्लेस बी मान लिया, ये इनका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कार ए आई यहाँ से, एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में कार ट्रैवल करी, यानी इसी डायरेक्शन में करेगी कार भी, सेम टाइम में स्टार्ट करा दोनों कार ने। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन में आपको बोल रहा है इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है डिफरेंट स्पीड पे, ये 5 घंटे में मिलती हैं, और ये एक दूसरे की और चलती हैं ये दोनों कार। अगर दोनों कार इसी डायरेक्शन में आ रही हैं तो ये 1 हार में मिल जाएगी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये अप्लाई होगा इसमें। हमको क्या लेट करना है, लेट द स्पीड ऑफ कार ए x, कार बी y। इक्वेशंस बना लेंगे हम डायरेक्टली। दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दोनों की स्पीड सेम है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 5x ले लेंगे हम। 5 घंटे में मिलती है, यानी इनटू टाइम 5y इज इक्वल टू टोटल कितना है 100 किलोमीटर। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन में हमको बोल रहा है बोथ कार इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कार इस तरीके से आ रही है, दोनों की स्पीड क्या है डिफरेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना लिया 40 किलोमीटर है 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 20 माइनस वाई, इसमें हम इक्वेशन की वैल्यू रख देंगे 20 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फिर आपके पास y आ जाएगा 40, फिर हम y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x इज इक्वल टू 20 माइनस 40, सॉरी यहाँ x इज इक्वल टू 20 प्लस y आएगा, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2y इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 40। फिर हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू 20 प्लस 40 60, हैंस द स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर पर हार एंड कार B इज़ 40 किलोमीटर हार। ये था आपका पार्ट नंबर 4। फिफ्थ पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम इसमें लेट कर लेंगे लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा फिर xy।
हो गया इतना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स 9 रिड्यूस करना है हमको। कब होगा ऐसा? जब हम लेंथ में से 5 रिड्यूस कर देंगे और ब्रेड्थ में से 3 इंक्रीज़ कर देंगे। ये हो गया आपकी सिचुएशन 1। सेकंड में क्या है? इफ़ वी इंक्रीज़ लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ हमने 3 इंक्रीज़ कर दी और ब्रेड्थ 2 इंक्रीज़ कर दी, तो एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 67। अब हम दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से, फिर 5 को y से, 5 को 3 से। आपका आ जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कट जाएगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9। यहाँ आ जाएगा फिर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 61। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करके देखना, खुद ट्राई करना। यही थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो गाइस, थैंक यू।